सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का प्रिय धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने आज के दिन को दिखलाया, और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज पवित्र कलाम से परमेश्वर आज हमसे प्रयोग क्या बातें करना चाहेंगे। हम आज पवित्र कलाम से सीखेंगे। सो आइए आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए जो आपने दिखलाया। प्रभु आज का पवित्र कलाम जो आपकी ओर से खुदावन हमारे जीवनों में आशीष का कारण ठहरने पाए, होने पाए प्रभु, ऐसी बड़ी दया अनुग्रह कीजिए खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं। पावन पवित्र आत्मा हमारे मध्य में मध्यस्थ कीजिए। आइए प्रभु, आपका स्वागत कहते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग रहे हैं, इसे दया से सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। सुप्रियो, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज का दिन परमेश्वर यहोवा ने बनाया है। हम इस दिन में मग्नान्वित होते हैं। आइए हम पवित्र कलाम से आज सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। तो हम आज प्रियो पवित्र कलाम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3:16 से सीखेंगे कि सच्चा प्रेम, परमेश्वर का सच्चा प्रेम। आइए हम देखते हैं 3:16 में क्या लिखा है पवित्र कलाम में। आप सभी को पता है 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा प्रयोग कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम देख रहे हैं प्रयोग यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो यहाँ पे जगत की बात हो रही है प्रयोग। जगत यानी संसार को हम देखते हैं कि उसमें हर कुल, हर भाषा, हर जाति के लोग रहते हैं। तो परमेश्वर ने हर एक कुल, हर एक जाति के लोगों से प्रेम रखा है, और वो प्रेम करता है प्रयोग। आगे देख रहे हैं, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे। हमें प्रयोग विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि ऐसा कौन है जो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। ऐसा कौन है जो हमको प्रेम करता है, वो भी सच्चा प्रेम ना। तो हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। यदि हम प्रयोग विश्वास करते हैं, सचमुच सच्चा प्रेम परमेश्वर हमसे करते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में हम देखने पाते हैं। तो हमें प्रयोग विश्वास करने की आवश्यकता है कि कौन सा ऐसा ईश्वर है जो प्रेम करता है हमसे। हम विश्वास करें, और हम विश्वास करते प्रयोग तो क्या होता है कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने प्रेम को डालता है, जो ईश्वरीय प्रेम है प्रयोग। हमें वो ईश्वरीय प्रेम से भरने की आवश्यकता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब अनंत जीवन है प्रयोग परमेश्वर का जीवन। हम परमेश्वर का जीवन देखते हैं कैसा होता है कि परमेश्वर की आत्मा के चलाए अनुसार चलने वाला जीवन, वो परमेश्वर का जीवन है प्रयोग। और अनंत जीवन उसे कहते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जैसा हमको परमेश्वर ने एक नमूना दिखाया, मतलब अपने पुत्र को भेजा कि किस रीति से वो पवित्र आत्मा की शामत से प्रेम से भरे, है ना। और भरने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने किस प्रकार पृथ्वी में रहते हुए परमेश्वर के जीवन को जिया, अर्थात अनंत जीवन। हम पृथ्वी में रहते हुए भी जैसा पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। यदि हम पृथ्वी में हैं प्रयोग, और यह जीवन हमारा क्या है, अनंत जीवन नहीं है, तो हम क्या हो सकते हैं, इसमें अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं। हम इस दुनिया में जीना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है प्रयोग। वो ऐसे लोगों से प्रेम करता है प्रयोग जिसे कोई पसंद नहीं करता है, जो टूटा हुआ है, जो नकारा हुआ है, जिसके साथ कोई चलना पसंद नहीं करता, जिसको कोई पसंद ही नहीं करता प्रयोग। जब तक हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम नहीं आएगा प्रयोग, हम प्रेम नहीं रख सकते। हम किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं रख सकते जब तक हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम नहीं आएगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने पिता के प्रेम को प्रकट किया पुत्र के अंदर, और पुत्र ने क्या किया, उसको प्रकटीकरण किया लोगों के बीच में। कैसा लोगों के बीच में, कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के बीच में जाते थे प्रयोग जिनको लोग पसंद नहीं करते थे। लोगों ने कहा प्रभु यीशु मसीह से, वो तो पापियों के साथ बैठता है, वेश्याओं के साथ बैठता है, चुंगी लेने वालों के साथ जाता है। हालेलुया। तो उनसे कौन प्रेम करेगा प्रेम? जब हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम आएगा तभी हम उनसे प्रेम कर पाएंगे, नहीं तो हम उन्हें घृणित दृष्टि से देखेंगे, हम उन्हें पसंद नहीं करेंगे। हम उनके यहाँ जाना, उठना, बैठना, खाना पीना नहीं पसंद करेंगे।
परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए पुत्र को मनुष्य रूप में पृथ्वी में भेजा प्रयोग। हमें वो दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर किन किन लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर आत्मा है, उसे शरीर चाहिए प्रेम। और जब पुत्र में आत्मा विराजमान हुआ अर्थात पवित्र आत्मा, तो परमेश्वर ने अपने गुणों को पुत्र में प्रकट किया कि वो ऐसे दुखियारे लोगों के लिए आया है जो धोखा खाए हुए हैं, जो चोट खाए हुए हैं, जिनको कोई पसंद नहीं करता, नकारे हैं, जिनको कोई सहायक नहीं है, कोई करने वाला नहीं है प्रयोग। परमेश्वर अपने वचनों से शांति देता है प्रयोग। और ऐसा होता है प्रयोग कि जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है, जो हमको पसंद नहीं करता, प्रेम नहीं करता, हम जैसा चाहते वैसा नहीं होता, हम अपना को खत्म करने की सोचते प्रयोग। और परमेश्वर का उद्देश्य प्रयोग यह है कि एक भी आत्मा नष्ट ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने उसे रचा है, बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए अपने प्रेम को प्रकट किया प्रयोग पुत्र के द्वारा कि हम जाने और हम विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पे। सचमुच हम विश्वास करते हैं प्रयोग, तो हमारे जीवन में उन कामों को देखते हैं। मैं भी नाना प्रकार की परीक्षाओं में फंसा और विश्वास किया प्रभु पे, तो आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हालेलुया। नहीं तो मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास किया प्रयोग मैंने, और उसके बाद मैंने देखा कि सचमुच परमेश्वर के वचन जब मैं जाना, तो वचन में लिखा कि जन्म देने वाले तुझे माता पिता छोड़ सकते, लेकिन मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। सचमुच प्रियो, ये वचन हमसे प्रेम करता है। मैंने तुझे नाम लेके बुलाया हूं, मैंने तुझे माँ के गर्भ से चुना। तो ये कब पता चलता है प्रियो? जब हम विश्वास करते हैं, पवित्र कलाम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर अपने ईश्वरीय प्रेम को हमारे अंदर डालता है, और हमारे द्वारा वो बहुत से ऐसे दुखी लोगों को, जो परेशान है, जो निराश है, जो हताश है, जो मजबूरी के कारण गलत कदम उठाते प्रयोग, उनकी मजबूरी होती है प्रयोग, वैसे जानबूझ के ऐसे काम नहीं करते, कुछ मजबूरियां रहती प्रयोग जब वो ऐसा कामों को करते हैं। उनकी मजबूरियां हैं, लोग उन्हें घृणित दृष्टि से उनसे प्रेम नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों जैसे चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले, और जैसे हम देखते हैं कि सामरी स्त्री के विषय में भी देखते हैं, है ना, कि इन लोग यहूदी लोग सामरियों के हाथ का पानी तक नहीं पीते हैं। तो परमेश्वर प्रेम प्रकट करने आए हैं। कौन ऐसा करता है? हालेलुया। जो सच्चा प्रेम करता है वही कर सकता है प्रयोग, और जो नहीं करता वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ईश्वरीय प्रेम को हमको मांगने की आवश्यकता है। बिना ईश्वरीय प्रेम के हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, हम ऊपरी मनसों से बोल सकते, दिलासा दे सकते प्रयोग, लेकिन अंदर हमारे सच्चा प्रेम नहीं हो। जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन सच्चा ईश्वरीय प्रेम जब हम मांगते प्रयोग, तो हम लोगों के विषय में सोचते हैं, अपने विषय में नहीं सोचते प्रयोग। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपने विषय में नहीं सोचा। प्रभु यीशु मसीह राजा बनने नहीं आया था, है ना, वो सेवक बनने आया था, प्रभु के कामों को करने आया था, अपनी पदवी ऊंची बढ़ाने के लिए नहीं आया था। इसलिए वचन भी कहता है, जो अगुआ बनना चाहता है पहले सेवक बने। तो हमें ईश्वरीय प्रेम से प्रयोग भरने की आवश्यकता है। यदि ऐसे लोग हमारे आसपास हैं, यदि ऐसे लोग हैं, तो हमें उनसे प्रेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम। हो सकता है कि उस बीच में हमें लोग गलत कहेंगे, भला बुरा कहेंगे, अरे ये तो ऐसे लोगों के साथ जा रहा, वैसे लोग साथ जा रहा, ऐसे पापी है ये, इनको नकारा गया है, इनको कोई पूछता नहीं, उनके साथ बैठ रहा उठ रहा है। तो हमें ये ईश्वरीय प्रेम से जब प्रेम भर जाते हैं, तो इन बातों का हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम पिता के प्रेम से भरे हुए रहते हैं। फिर आगे हम देखते प्रयोग, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, अर्थात पापों की क्षमा। पापों की क्षमा। तो पापों की क्षमा कहाँ से प्राप्त होगी? जब एक पापी व्यक्ति क्या करेगा? मन फिराएगा प्रयोग। हालेलुया। है ना, हम जैसे पवित्र कलाम में भी देखते हैं कि पतरस के पास जब प्रभु यीशु मसीह गए, और पतरस ने कहा, प्रभु मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे नाव पे चढ़े, मुझसे दूर चला जा। ऐसे लोगों से कौन प्रेम करेगा प्रयोग? है ना। तो यदि वो पापी व्यक्ति, वो पापी था, उसने कबूल किया कि मैं पाप करता हूं, और ऐसे पापी लोगों के पास ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति जा सकता है। वेश्या के पास, चुंगी लेने वाले के पास, ऐसे ऐसे लोगों के पास हम नहीं जा सकते प्रभु, जब तक हम ईश्वरीय प्रेम से नहीं भरे होंगे। ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर दया को उत्पन्न करता है, और हम दया तरस से भरकर
उनकी ओर देखते हैं प्रभु। ईश्वरीय प्रेम हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है प्रभु। हो सकता है कि हम प्रेम से भरे हैं, लेकिन दिखावा वाला प्रेम हो सकता है, दिखावा वाला प्रेम हो सकता है। हमें ईश्वरीय प्रेम से भरने की आवश्यकता है। और हम जैसे देखते हैं, यदि हमारे पास अच्छा पैसा है, सब कुछ है, तो लोग हमसे प्रेम करते प्रयोग, और जब नहीं रहता है तो उनका प्रेम खत्म हो जाता है। वो हमें उस दृष्टि से नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। तो ये क्या है प्रयोग? सच्चा प्रेम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सच्चा प्रेम हमसे करते हैं, और वो चाहते हैं कि जितनी आत्माएं ये स्वर्ग ये नरक जाने से बचाई जाए, है ना। तो पापी एक पापी व्यक्ति है, एक नकारा हुआ व्यक्ति है, जिसको पसंद नहीं करते, तो अंत में क्या सोचता है कि मर जाना ही अच्छा है, कोई मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए वही व्यक्ति कीमती है, और वो उसे बचाने के लिए आया है। हालेलुया, है ना। तो क्योंकि हम देखते परमेश्वर ने पुत्र इसलिए नहीं भेजा कि दंड जगत को दंड क्या किया, परंतु इसलिए एक जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, पापों की क्षमा। यदि एक व्यक्ति है, हम उससे भी छुआछूत करेंगे, जो उसके पास नहीं जाएंगे, तो वो क्या होगा? उसका उद्धार नहीं हो सकता। और जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके पास जाने के लिए पहले स्वर्गीय परमेश्वर ईश्वरीय प्रेम से हमें भरने की आवश्यकता है। तो हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि छोटा सा वचन था प्रयोग प्रेम के विषय में, कि परमेश्वर की क्या योजना है हमारे लिए, जगत के लोगों के लिए, कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, मरने के बाद स्वर्ग में जाए, जो अनंत जीवन है, जो कभी ना खत्म नहीं होगा। वो जीवन के लिए प्रभु हमसे प्रेम रखा प्रयोग, और हमें भी गवाह बना के ठहराया कि हम भी जैसा प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के पास गए और उनको बताया, पहले ईश्वरीय प्रेम से भरने के बाद वो गए, उसके बाद परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया, और बहुत से लोगों ने मन फिराया और वो परमेश्वर को जाने। तो ऐसा प्रयोग आज का वचन परमेश्वर ने हमसे बातें किया है कि हमको भी ऐसा बनना है, ईश्वरीय प्रेम से भरना है। उसके बाद ऐसे लोगों को हमें नकारना नहीं है, ऐसे लोगों से प्रेम करने की आवश्यकता है जिनका कोई नहीं है, जिनका करने वाला कोई नहीं है, जो अनाथ है और जो छोटे लोग हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, इन वचनों के पढ़े जाने, कहे जाने, सुने आशीषमय करे। आमीन। आइए प्रियो, हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। आज का वचन आपने सचमुच हमसे बोला, बातचीत किया प्रभु। जितनों ने सुना प्रभु, सबको आशीष दे। सभी को पिता परमेश्वर स्वर्गीय प्रेम से भरिए प्रभु। और पिता परमेश्वर वो प्रेम दे पिता परमेश्वर, जो आत्मा से हृदय से हो प्रभु, झूठा ना हो पिता परमेश्वर, धोखा देने वाला ना हो, ऐसा प्रभु प्रेम ना हो, लेकिन आपके ईश्वरीय प्रेम से भरिए खुदाबंद। जैसा आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नष्ट और अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु हम भी पिता परमेश्वर आपके वचनों को अपने जीवन में लेकर चलने वाले हो सके, ताकि बहुत सी रूह बचाई जाए प्रभु, और आपके काम राज्य को और बढ़ाते चले जाए। सो ऐसी दया दृष्टि सुनने वालों पर भी करे खुदाबंद, और मुझ पे भी करे प्रभु। हम धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से प्रभु धन्यवाद दे रहे हैं, और सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव जलाल आप ही का है प्रभु। हम सब स्वयं को प्रभु सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना मांग रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। जय मसीह।